दोस्तों, ऑफिस है तो सिचुएशन है। कोई दिन बहुत अच्छा होगा तो कोई दिन बेकार होगा। कई लोग ऑफिस में बड़े अच्छे होंगे जिनके साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, बड़ी अच्छी निभती होगी, लेकिन कई लोग आपको बहुत डिफिकल्ट मिलेंगे आपके हिसाब से, जिनके साथ डील करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो ऑफिस में टफ लोगों के साथ, डिफिकल्ट लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आपके अंदर क्या चल रहा है, बिलीव कीजिए मैं समझ सकता हूं, बिकॉज लाइफ में बहुत समय मैं इस तरह के सिचुएशंस का सामना किया है। सिचुएशन सिर्फ ऑफिस में नहीं आती हैं, सिचुएशन सब जगह आती हैं, बिकॉज जहां लोग हैं वहां सिचुएशन है, जहां लोग हैं वहां पे लोकल लेवल की पॉलिटिक्स भी हो सकती है। हर आदमी डिफरेंट है, हर आदमी की सोच डिफरेंट है, हर आदमी का देखने का नजरिया डिफरेंट है, हर आदमी के एनालाइज करने का तरीका डिफरेंट है। जो आपको 6 नजर आ रहा है वो सामने वाले को 9 नजर आ सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आज आप डिफिकल्ट लोगों के साथ डील कर रहे हो, या वो आपको नहीं समझ पा रहे या आप उनको नहीं समझ पा रहे, और ये सिचुएशन आपके लिए बहुत बहुत टफ होती जा रही है। तो सबसे पहला सजेशन मेरा आपको यह है कि इजी हो जाइए। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिठा दीजिए। सो डिफिकल्ट पर्सन से डील करने के लिए 2-3 बातें समझ लीजिए। नंबर 1, ये सामने वाला जो पर्सन है वो किस टाइप का आदमी है। नंबर 2, इसके सोचने का नजरिया क्या है। और नंबर 3, ये किसी भी सिचुएशन में या जिस सिचुएशन में आपके साथ बातचीत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है और क्या हो सकता है। तो किस टाइप का पर्सन है, उसके सोचने का नजरिया इन जनरल क्या है, और इस सिचुएशन में इसका मोटिव क्या हो सकता है। ये 2-3 चीजें अगर आपने समझ ली ना तो आपको डील करना इजी हो जाएगा। आप सिचुएशन को इजीली और इफेक्टिवली डील कर पाएंगे। देखिए, समझ लीजिए, जो आपका वर्क प्लेस है दैट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। यहां पे सिचुएशन रफ होंगी, टफ होंगी, कंफ्यूजन होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी, पॉलिटिक्स भी हो सकती है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपको काम कूल रहना पड़े तो इससे अच्छा गुरु मंत्र कोई नहीं हो सकता। तो मैं आपको सबसे पहले तो सलाह ये दूंगा कि आपको अगर सिचुएशन को डील करना है दोस्तों, तो काम रहिए, मतलब शांत रहिए, इजी रहिए, कूल रहिए। अगर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बात नहीं बनेगी। तो क्या क्या चीजें हैं वो जिनका आपको ध्यान देना है, जिनका आपको ध्यान रखना है, 1 बाय 1 आपको बता रहा हूं। नंबर 1, ट्राई नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी चीज को पर्सनली मत लो। आप काम करने आए हो, आप काम कर रहे हो, आपका काम है अपनी परफॉर्मेंस देना। सामने वाले ने अगर किसी चीज पर रिएक्ट किया है या ओवर रिएक्ट किया है सामने वाले ने, आप इसको पर्सनली मत लो। वो आपको नहीं बोल रहा है कुछ भी, वो आपके काम के ऊपर बात कर रहा है, या उस सिचुएशन के ऊपर बात कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, या उससे होने वाले नफा नुकसान के बारे में बात कर रहा है, या ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप किसी भी चीज को पहले तो पर्सनली मत लो, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को पर्सनली ले जाओगे तो आपका जो रिएक्शन होगा वो बहुत डिफरेंट लेवल पर होगा। वो रिएक्शन आउटर रिएक्शन भी हो सकता है और वो रिएक्शन इनर रिएक्शन भी हो सकता है। आपको ये चीज़ अंदर ही अंदर बहुत खा सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर इसके कारण आपने आउटबर्स्ट कर दिया, यानी कि बाहर ओवर रिएक्ट कर दिया, तो शायद आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन को भी डैमेज कर सकती है, आपकी पोजीशन को भी डैमेज कर सकती है। तो सबसे पहली सलाह जो मेरी होगी आपको, वो यही सलाह होगी कि कभी भी किसी भी बात को, किसी भी चीज को पर्सनली तो लेना ही नहीं है। जो सेकंड पॉइंट ध्यान देने का यह है कि जब भी इसके ऊपर डिस्कशन या कन्वर्सेशन हो, तो इस डिस्कशन में आपको इन्वॉल्व होना भी है या नहीं होना, या इन्वॉल्व होना है तो किस लेवल तक, किस पॉइंट तक स्ट्रेट फेस टू फेस इन्वॉल्व होना है, ये डिसीजन आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए आपके माइंड में एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आपका डिस्कशन कभी कभी इतना डीप हो जाता है, विच इज काइंड ऑफ ए ओवर रिएक्टिंग।
तो ये ओवर रिएक्शन आपको प्रॉब्लम कर सकता है और ऐसे सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने की जगह बड़ी हो जाती है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने की जगह उल्टा बड़ी हो जाती है, राई का पहाड़ बन जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है जो रियल प्रॉब्लम होती है वो वहीं की वहीं रहती है, चूंकि हमने ओवर रिएक्ट कर दिया उसके आसपास बहुत सारी ऐसी नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिनके कारण हम लोग किसी और ही चीज को डील करने में लगे रहते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंतजार करती रह जाती है कि कब मुझ पर आएंगे और कब मेरा सॉल्यूशन होगा। नंबर थर्ड, किसी की भी हेल्प लेने से मत कतराइए। अगर आपको लगता है चाहे आपके बॉस हो या कोई और थर्ड कलीग है, कोई और एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई एजिड पर्सन है जो उनको पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर वो कोई भी आदमी आपकी हेल्प कर सकता है तो किसी भी ऐसे आदमी की हेल्प लेने में हिचकिचाइए मत। ऐसे समय में आपकी ईगो नहीं सामने आनी चाहिए कि मैं अगर उनकी हेल्प लूंगा या लूंगी तो वो क्या सोचेंगे। देखिए, लोगों को हेल्प करना बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली अगर उनके एक्सपीरियंस्ड एरिया में आप उनसे हेल्प लेंगे। और अगर आप किसी की हेल्प लेके डिस्कशन को खत्म कर सकते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। नंबर 4, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। ये मैंने पहले भी एक पॉइंट पे बोला है लेकिन अब फिर इसको बोल रहा हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम लोग चाहे सामने वाले के साथ डिस्कशन कर रहे हो या किसी थर्ड आदमी से इस बारे में बात कर रहे हो या कभी कभी अपने आप से भी बात कर रहे हो, हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। और जब हम लोग ओवर रिएक्ट कर जाते हैं तो असली मुद्दे से बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। हम लोग कहां पे अपनी ईगो से फाइट कर रहे हैं, कहां पे अपनी इमेज से फाइट कर रहे हैं, कहां पे अपनी पर्सनैलिटी से फाइट कर रहे हैं, कहां पे अपनी हैबिट या कैरेक्टर से फाइट कर रहे हैं या कहां पे रियल सिचुएशन से या प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं। इस सब के बीच में इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप खुद ही नहीं समझ पाते कि अब ये हो क्या रहा है। और इस ओवर रिएक्शन के चक्कर में कई बार आपका मूड आपके हाथ से निकल जाता है, जैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएं और उस टाइम आपको खुद को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो सामने वाले किसी डिफिकल्ट पर्सन के साथ आप कैसे डील करेंगे। सो इन प्लेस ऑफ रिएक्टिंग ओवर या ओवर रिएक्टिंग, यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ। सेल्फ टॉक आपको इस समय बहुत काम करेगी। ओवर रिएक्ट नहीं कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, ठंडा रखिए अपने आप को, कूल रखिए, काम रखिए और देखिए शांत दिमाग से आप कितनी आसानी से किसी भी डिफिकल्ट आदमी को डील भी कर सकते हैं और किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को भी डील कर सकते हैं। नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, टॉक स्ट्रेट टू द पर्सन। कई बार क्या होता है कि सामने वाला पर्सन जिसके साथ आप डील करना चाह रहे हो, जिसको आप डिफिकल्ट पर्सन बोल रहे हो, उसके पास कोई मैसेज किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या फोर्थ पार्टी के थ्रू घूम फिर कर जाता है। और ऐसे सिचुएशन में आपका उस आदमी से सीधा बात करना, फेस टू फेस बात करना, अकेले में बात करना प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर देता है। बिकॉज स्ट्रेट फेस टू फेस टॉक करना, बात करना कंफ्यूजन किल करता है। कोई भी बचपन में हम लोगों ने देखा होगा, वो एक गेम होता था कानाफूसी का, हम लोग गेम बोलते थे। उसमें हम किसी के कान में बोलते थे बंदर, और वो 10 लोगों से घूम के आता था छुछुंदर, या कई बार फर्नीचर, या कई बार बड़ा अटपटा कुर्सी वर्ड आ गया। बोला बंदर आया कुर्सी, कैसे हो गया? बिकॉज जब आदमी सुनता है और बोलता है तो कई बार बहुत फर्क हो जाता है। या वो कई बार सुनता वो है जो सामने वाले ने बोला, लेकिन बोलता वो है जो उसने बोलना चाहा। तो इस सामने वालों को क्या सुनाई दिया वो टोटली डिफरेंट हो सकता है जो आपने कहा। तो मेक श्योर कि कहीं से भी अगर प्रॉब्लम आई है, किसी भी पर्सन के थ्रू अगर प्रॉब्लम आई है, तो इससे एक बार सीधे बात करके वो कम्युनिकेट कीजिए जो आप करना चाहते हैं और किसी भी कंफ्यूजन को किल करने की कोशिश कीजिए। देखिए समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और नंबर 6 पॉइंट जो मैं बोलूंगा, लर्न टू से सॉरी। सॉरी एक दुनिया का बहुत पावरफुल वर्ड है। अगर कभी गलती से कोई चीज ऐसी हो जाए जो आपको लगता है आपसे गलत हुआ है, तो सॉरी कहने में आदमी छोटा नहीं होता है। सॉरी कहने में आदमी हमेशा बड़ा बनता है। और कई बार ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर जरूरत नहीं भी हो और बात को शुरू करने से पहले आप बोल दें कि देखो अगर मेरी तरफ से कोई गलती है ना तो मैं एडवांस में सॉरी बोलता हूं आपको,
ये बात, ये लाइन आपको बड़ा बनाती है, छोटा नहीं बनाती, याद रखना। सॉरी बोलने वाला बड़ा होता है, सॉरी बोलने वाला छोटा कभी नहीं होता। सॉरी बोल दिया अगर आपने ना, सामने वाला 80% तो पानी पानी वहीं हो जाएगा। उसका एटीट्यूड, फाइटिंग एटीट्यूड की जगह रिजॉल्व करने के पीछे चला जाएगा, वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने पे जाएगा। और 80-90% सिचुएशन में आप देखोगे सामने वाला शायद बोले आपको, क्या यार तुमने तो बात शुरू करने से पहले सॉरी बोला, अभी मैं क्या बोलूं आपको। बोले कुछ मत बोलो दोस्त, लेट्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो सॉरी बहुत पावरफुल वर्ड है दोस्तों, और मैंने अपनी लाइफ में सॉरी हजारों बार या लाखों बार या शायद करोड़ों बार, कितनी बार यूज किया होगा मुझको खुद ही नहीं मालूम। और हमेशा इस सॉरी वर्ड ने मुझे बहुत हेल्प किया है। सो दोस्तों, हमेशा विश्वास रखिए कि किसी भी टफ सिचुएशन को या किसी भी टफ पर्सन को, डिफिकल्ट पर्सन को आप कभी भी कहीं भी डील कर सकते हो, बशर्ते अगर आप खुद को शांत रखना सीख जाएं और कुछ ट्रिक्स, टेक्निक्स आपके पास हो, तो आप हमेशा डिफिकल्ट लोगों के साथ अच्छी तरह डील कर सकते हो। सो दिस इज अनुराग अग्रवाल साइनिंग ऑफ।